नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जी के में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हम भारतीय संविधान में संसद का अध्ययन कर रहे थे। पहले टॉपिक में हमने संसद क्या होती है, संसदीय भवन कब बन करके तैयार हुआ, उद्घाटन कब हुआ, प्रथम संसद का जो बैठक है कब हुई, गठन कब हुआ, और इसी से संबंधित संसद के अंग के रूप में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से संबंधित कुछ सामान्य बातों के बारे में हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा। आज हम संसद से ही संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात के बारे में जिक्र करेंगे, पढ़ेंगे, जो एग्जाम में पूछी जाती है और आपको जाननी भी चाहिए, याद भी करना चाहिए, पूछा जाता है। हम लोग अक्सर अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, न्यूज में देखते हैं कि संसद का सत्र चल रहा है। आज उसी टॉपिक पे हम अपना जो है टॉपिक बनाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे संसद के सत्र। संसद का सत्र यानी सेशन, सीजन क्या होता है। आपको पता है एक छोटा सा ही शब्द है सत्र, तो टॉपिक का नाम है संसदीय सत्र यानी संसद का सत्र। ये जो सत्र है इसका अर्थ क्या होता है, यानी वह समय अवधि, सत्र का मतलब ये समय से प्रतीत है। इससे संबंधित कई और चीजों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। संसदीय सत्र है वो समय से रिलेटेड है, यानी जब संसद है, संसद की जब बैठक होती है तो उसकी जो प्रथम बैठक जो होती है उससे लेकर के जो अंतिम बैठक होती है वर्ष की या संसद की, तो उसे कहा जाता है संसद का सत्र। प्रथम बैठक से अंतिम बैठक, ध्यान रखना, इसमें संसद का जो सत्र होता है उस सत्र में मतलब कामकाज, संसदीय कामकाज जो शुरू किया जाता है वह समय अवधि जिसमें प्रतिदिन संसदीय कामकाज बैठके करके और संसदीय कामकाज संपन्न किया जाता है उसे संसदीय सत्र कहा जाता है। थोड़ा समझने के लिए आप देखेंगे, मान लीजिए यहाँ हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए। तो ध्यान रखना, लोकसभा के लिए एक वर्ष जो होता है, यहाँ हम मैं लिख ही देता हूं, एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3 होते हैं। और राज्यसभा है उसमें कितने होते हैं? एक वर्ष में 4 सत्र होते हैं। कितने होते हैं? 4 सत्र। वैसे तो क्या 3 ही होते हैं, परंतु कैसे होते हैं 4, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं और एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, यानी मान लीजिए लोकसभा में पहला वर्ष जो चल रहा है, मान लीजिए 5 साल के लिए लोकसभा को चुना जा रहा है। अभी जैसे फिलहाल जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, ठीक है, 2019 में, तो 2019 से 2020 के लिए यानी जो प्रथम सत्र है इसका, ठीक है, प्रथम वर्ष जो है इसका, और इस वर्ष में आपको पता है 3 है वो इसके सत्र होंगे। प्रथम जो सत्र होगा वो बजट का सत्र होगा, यानी ध्यान रखेंगे बजट का होगा। दूसरा जो है वो ग्रीष्मकालीन होगा और तीसरा जो है वो शीतकालीन होगा। ठीक है, तो इसे कहा जाएगा बजट सत्र, दूसरा है वो ग्रीष्मकालीन सत्र और तीसरा है शीतकालीन सत्र। तो ये सत्र शब्द का क्या अर्थ है, सत्र किसे कहते हैं, आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना कि ये जो संसदीय सत्र क्या होता है। यानी संसदीय सत्र एक समय होता है जिसमें संसदीय जो वर्ष होता है उसकी बैठक का, उस बैठक में संसद का कामकाज संपन्न किया जाता है प्रतिदिन बैठक करके। तो उस बैठक में जैसे मान लीजिए बजट का सत्र है और इस बजट के सत्र में जैसे पहले दिन बैठक की, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, इस दिन क्या चल रही है? बैठकें चल रही है। तो ये जो है प्रथम बैठक से इस बैठक के अंतिम दिवस तक ये जो समय अवधि है इसको कहा जाएगा सत्र। वैसे ही
इस सत्र से दूसरे सत्र के बीच में, यानी हम बात करेंगे जैसे ये समय है, ये दिन है, और इसमें प्रथम दिवस में जो बैठक होती है और उससे अंतिम दिवस में जो बैठक होती है उसको कहा जाएगा सत्र। तो ये दूसरा सत्र हो गया। फिर उसके बाद में तीसरा हम बात करेंगे, इसमें भी जो दिन होंगे और इन दिनों में बैठकें की जाएगी। तो प्रथम दिवस से अंतिम दिवस के बीच में जो भी सदन की कार्यवाही संपन्न की जाएगी प्रतिदिन की, तो उसको कहा जाएगा सत्र। तो हम बात कर रहे थे कि संसदीय सत्र क्या होता है। आप लोग साधारण शब्दों में लिख सकते हैं कि ये समयावधि जिसमें सदन लगातार प्रतिदिन बैठकें करके संसदीय कार्यों को संपन्न करता है, तो उस समयावधि को क्या कहा जाता है? संसदीय सत्र कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात, यह हमने कहा कि भाई संसदीय सत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो सत्र है वो मुख्य रूप से 3 ही प्रकार का होता है, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन सत्र। ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा में बजट सत्र है, इसके 2 रूल है, 2 भाग है, इसके 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो इस प्रकार से कितने हो गए? इसके 2 हो गए, 3 और 4। तो 2 बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। अब संसद ये जो सत्र हैं, सत्र के हमने भाग कर दिए कि इसमें कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। यानी एक होता है बजट सत्र, दूसरा होता है ग्रीष्मकालीन सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। उसके बाद में यानी जो संसदीय सत्र होता है, इस संसदीय सत्र में कई चीजें और हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। पहला कुछ एक शब्द है, शब्दार्थ पे हम बात करेंगे। इस सत्र आहूत करना, सत्र आहूत करना, एक शब्द आता है सत्र आहूत करना, एक शब्द आता है सत्र सत्रावसान, ठीक है, ये आता है। एक शब्द आता है स्थगन, ठीक है, स्थगन। तो ये क्या होते हैं इन संसदीय सत्र से संबंधित? सत्र आहूत करना हमने पढ़ा है आर्टिकल 85 में, लोकसभा को भंग भी कर सकता है राष्ट्रपति, संसद का सत्र आहूत करता है। यानी जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, जैसे अभी फिलहाल लोकसभा के 2019 के जो चुनाव हुए थे और 2019 के चुनाव हैं, ये 2000 जो है लोकसभा के चुनाव 2024 तक हुए हैं। तो ये संसदीय जो लोकसभा है, तो लोकसभा में यानी 2019 की कार्रवाई 2024 तक लोकसभा की चलेगी। तो इसके दौरान ये जो है लोकसभा की प्रथम बैठक वो भी राष्ट्रपति बुलाता है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष भी सदन की बैठक बुलाता है। तो हम प्रत्येक वर्ष के बारे में बात करें चाहे प्रथम बैठक के बारे में बात करें, जब संसद की बैठक का आयोजन होता है, तो उस संसद की बैठक बुलाने को क्या कहा जाता है? उस बैठक बुलाने को कहा जाता है संसद को आहूत करना। इस समय संसद में राष्ट्रपति अपना अभिभाषण प्रस्तुत करता है, तो उसे कहा जाता है संसद में आहूत करना। उसके बाद में सत्रावसान, जब संसद की बैठक बुलाने के बाद संसद अपनी कार्यवाही करती रहती है और संसदीय सत्र जब खत्म हो जाता है, तो संसदीय सत्र खत्म होने के बाद जब संसद की बैठकें खत्म हो जाती है, तो संसद की बैठक के खत्म होने को यानी बैठक खत्म होने को क्या कहा जाता है? सत्रावसान कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में आता है स्थगन। स्थगन का मतलब होता है रोकना। स्थगन का मतलब रोकना, कार्यवाही को रोक देना किसी कारणवश। अब कारण कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए संसद के अंदर जो सांसद हैं वो सांसद हो हल्ला करते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं या अन्य किसी प्रकार की कोई राष्ट्रीय आपदा आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे संसद का जो सत्र चल रहा है, कोई सा भी सत्र हो, उस संसद के सत्र में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन कार्रवाई चली, अगले दिन कार्यवाही नहीं हो पाई, तो इस समय इस कार्यवाही को क्या कर दी जाती है?
कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है तो उसके रोकने को क्या कहा जाता है? स्थगन कहा जाता है, अनिश्चितकालीन स्थगन। इसमें क्या होता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का अध्यक्ष क्या करता है कि जो संसद का सत्र चल रहा होता है, इस संसद के सत्र में यानी संसद के सत्र की अगली जो बैठक होगी, इस बैठक को कुछ समय के लिए क्या कर देता है? रोक देता है, अनिश्चित समय के लिए रोक देता है, तो उसे अनिश्चितकालीन स्थगन कहते हैं। ये स्थगन कौन करता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो स्थगन का अधिकार जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष को और राज्यसभा के सभापति को होता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पे तो अध्यक्ष को, या उपाध्यक्ष पद पे तो उपाध्यक्ष को, यानी उसके पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, सभापति या उपसभापति को होता है। परंतु अधिकतर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति हैं, वो ही ये स्थगन का कार्य है वो देखते हैं। अब हमने बात की कि संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र फरवरी से मई के बीच में चलता है। ग्रीष्मकालीन है ये जुलाई से सितंबर तक, और ये नवंबर से दिसंबर तक। फरवरी से मई बजट सत्र चलता है, ठीक है। और ग्रीष्मकालीन है जुलाई से सितंबर, जब ग्रीष्मकाल होता है भारत में, और शीतकाल नवंबर दिसंबर में शीतकालीन सत्र है, उसकी बैठकें बुलाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमने आज के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी है। उसमें पढ़ा हमने संसदीय सत्र।